नाज़रीन मैं पहुंच चुका हूं कोटला होड़ा। इस जगह को सिंधाड़ कहते हैं। इस जगह पे बेसिकली अभिनंदन का आके जहाज़ गिरा और पीछे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इस जगह पे अभिनंदन भी गिरा और फिर वो भागता हुआ नीचे चला गया। गोया मालूम ऐसे होता था कि किसी त्यारे को इन्होंने घेरा हुआ है। अब वो अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल। नाजरीन आज पूरा पाकिस्तान सरप्राइज डे मना रहा है। और सरप्राइज डे क्यों मनाया जाता है? सरप्राइज डे इसलिए मनाया जाता है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान, वो ये समझ बैठा था कि शायद पाकिस्तानी सोए हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनके मुल्क में क्या हो रहा है। हम लोग जाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे एक ड्रामा रचाएंगे और फिर भाग कर आ जाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पाकिस्तानी अफवाज और एयरफोर्स रेडी बैठी हुई है कि कभी भी वो अपने नापाक अजाइम या कदम पाकिस्तान में रखेंगे तो उनको जवाब मिलेगा। और फिर नाज़रीन ऐसा ही हुआ। उनका एक विंग कमांडर अभिनंदन हमारे हाथ भी आया, उनके प्लेन्स भी क्रैश किए, हम लोगों ने डाउन भी किए और एक उनकी टेरिटरी में गिरा, एक हमारे पास गिरा। फिर अभिनंदन भागा तो जो हुब्बुल वतनी से सरशार हमारे जवान थे उधर या जो सिविलियंस थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसने कहीं हवाई फायर करने की भी कोशिश की, लेकिन उसको फिर भी पकड़ा और उन्हें सरप्राइज भी दिया। सरप्राइज के साथ साथ चाय भी पिलाई, खाने भी खिलाए। और वो किस जगह से पकड़ा और फिर वो वहां से कैसे भागा, उधर के बासियों से जानेंगे जिन्होंने पकड़ा, जो हुब्बुल वतनी का जज्बा अपने दिल में रखते थे। और उन्होंने जब वो हाथ आया तो कहा कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर अफवाज पाकिस्तान ने उससे पकड़ा और फिर लेकर गए, उसको अच्छा ट्रीट किया और फिर हिंदुस्तान को उसको वापस भी किया इस जस्टर के साथ कि हम लोग अमन चाहते हैं, हम लोग पीस चाहते हैं और हम लोग कोई लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रखते हो कि तुम लोग पाकिस्तान में कोई गड़बड़ करोगे, दहशतगर्दी फैलाओगे या घुस के भाग जाओगे तो हम तुम्हें भागने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए चलते हैं नाजरीन, आपको लेकर चलते हैं और वो जगह दिखाते हैं जहां पे भिंबर कश्मीर में अभिनंदन पकड़ा गया था। कैसा इलाका है, लोग क्या कह रहे हैं, मकीन क्या कहते हैं, आपको सारा सिनेरियो दिखाएंगे मेरे साथ। नाज़रीन हम लोग चलते हुए जा रहे हैं ऊपर उस जगह पे जहाँ पे अभिनंदन पकड़ा गया था। यहाँ के लोकल्स जो हैं, यहाँ पे कितनी आबादी है और किस हद तक उन्होंने एफिशिएंटली काम किया, फ़ौरन से उसको पकड़ा। और ये वही लोग हैं कि जिन्होंने फिर लोकल आबादी में से उसको बचाया भी कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे जज्बाती अफराद भी बहुत सारे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तानी है और पाकिस्तानियों का वैसे ही खून गर्म होता है। और पाकिस्तानियत की अगर बात की जाए तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि डेफिनेटली वो कभी किसी भारतीय को यहाँ पे आकर गिर के और हमारे बॉर्डर्स क्रॉस करके यहाँ पे कुछ करने तो दे नहीं सकते। नाज़रीन ये जो जगह मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे अभिनंदन मिला, यहाँ पे आकर गिरा और जगह को संधाड़ कहते हैं। अभी मैं आपको एग्जैक्टली वो जगह दिखाता हूँ और आप ये देखें कि किस जगह यहाँ पे वीराने में आकर ये भाई साहब गिरे हैं। अभी मज़ीद हाइक है जी, मज़ीद हमने ट्रैकिंग करनी है, यहाँ से ऊपर जाना है और उस जगह पे एग्जैक्टली जहाँ पे अभिनंदन हमें मिला
और अवाम ने तो उसका खासा इस्तकबाल किया, लेकिन फिर अफवाज पाकिस्तान ने उसको चाय भी पिलाई और उसको अच्छी भी बहुत लगी। और तमाम वाक़यात आपको तो बेहतर पता है। नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं कोटला होड़ा। इस जगह को सिंधाड़ कहते हैं। इस जगह पे बेसिकली अभिनंदन का आके जहाज़ गिरा और पीछे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इस जगह पे अभिनंदन भी गिरा और फिर वो भागता हुआ नीचे चला गया। यहाँ पे अवाम जो है उसके अंदर खासा जज्बा था जी, उन्होंने इसको पकड़ भी लिया। अवाम ने उसका खातिर खा वेलकम भी किया और फिर प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से देखने को मिला कि उन्होंने उसको वेलकम किया, उसको चाय शाय पिलाई। आपको पता है जो सरप्राइज़ जो है देना चाह रही थी इंडियन अफवाज, उसको पाकिस्तानियों ने सरप्राइज़ दे दिया। इसलिए सरप्राइज़ डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अब तो ये दिन मनाया जाता है जिस दिन अभिनंदन हमारे हाथ लगा था। तो नाज़रीन, ये एग्जैक्टली वो जगह असल में जो हिंदुस्तानी अफवाज है या हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जुल्म, जबर और ऑफेंसिव बिहेवियर जो है उसी के थ्रू हम लोग जो है निज़ाम को चला सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप प्यार मोहब्बत से भी चला सकते हैं, चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, जैसे पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस किया। मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाऊँ कि आखिर ये वाक़या क्या। नाज़रीन, मेरे साथ ऐनी शायद मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे वाक़या पूरा ख़ुद देखा, अभिनंदन वाला। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम है सैयद मकसूद हुसैन शाह, संधाड़ मेरे घर हैं। अच्छा जी। तो हमारे गांव के ऊपर ही ये वाक़या हुआ है 27 फरवरी 2019 को। अच्छा, ये वाक़या हुआ है और हम सारे देख रहे थे कि सुबह 9-10 के दरमियान टाइम था। वो ऊपर आसमान पर देखा है कि त्यारे जो है गर्दिश कर रहे हैं। जब त्यारे गर्दिश कर रहे हैं तो वो जो है गोया मालूम ऐसे होता था कि किसी त्यारे को इन्होंने घेरा हुआ है। अब वो जो है ना त्यारा वो 2 दफ़ा LOC की तरफ गया है, तो LOC के ऊपर से हमारे जवानों ने उसको वापस लाया है। यानी कि आगे से होकर इतनी थंडर 70 में हमने देखा है कि इतनी स्पीड है कि आगे होकर उसने उसको मोड़ लिया है। 2 दफ़ा उसको जाने नहीं दिया, फिर उसको घेर कर जो है जिलम की तरफ ले गए। लेकिन देखा यह है कि हम ये सोच रहे थे कि ये चले गए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पीरगली के मुकाम से उधर नमूदार हुए। फिर क्या हुआ कि 2 फायर हुए हैं। जहाज़ ने, हमारे शाहीन ने 2 फायर किए। एक जहाज़ जो है उस तरफ गिरा है LOC के दूसरी तरफ, दूसरा जहाज़ जो है इधर कोटला में संधाड़, आधा हिस्सा संधाड़ में गिरा है, दूसरा हिस्सा कोटला में गिरा है। जहाज़ के अगले हिस्से सेंटर में यानी आग लगी हुई थी। सेंटर का जो हिस्सा था उसमें आग लगी हुई थी और वो लड़खड़ाता हुआ 60 के ज़ाविये पर कोटला में आकर गिरा है। और थोड़ी देर तक अगर अभिनंदन उस जहाज़ में से पैराशूट ना निकालता तो यकीनन वो जल कर राख हो गया होता। अच्छा, ये बताएं चाचू कि आपने जिस टाइम ये वाक़या हुआ तो आप यहाँ पे मौजूद थे? मैं मौजूद था बिल्कुल, और हमने अपनी आंखों से ये देखा है कि ये आज़ाद कश्मीर का इलाका है। हाँ। पीरगली के इर्द गिर्द वाला इलाका है और ये LOC के तो अवाम का क्या जज्बा था? क्योंकि अवाम में इतना जज्बा था, जो है ना, अवाम हमने देखी है कि जब त्यारा गिरा है तो अवाम जो है जोग दर जो मोटरसाइकिल आ रहे, कारें आ रही हैं और दौड़ कर जो लाखों के हिसाब से लोग यहाँ जमा हो गए थे कि हम देखें कि इंडिया का त्यारा जो है यहाँ गिरा है और पैराशूट भी गिरा है, वो बंदा किधर गया है। लेकिन बंदे को पकड़ लिया था उन्होंने। इस तरह जो है ना ये बहुत जज्बा था। नारा तकबीर, नारा रसालत, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद के नारे लगाते थे। ये बताएं कि जिस टाइम अभिनंदन मिला, ठीक है, तो भाग रहा था? अभिनंदन जो है भाग रहा था या पकड़ लिया था? अभिनंदन का पैराशूट ऊपर जो है दरख्त है, चील के दरख्त है हमारे इलाके में। अच्छा। उसके दरख्त के साथ जब वो लगी उसके पैराशूट तो आगे से शूट करके नीचे आ गई। तो वो जब वो नीचे से जब वो गिरा ना तो उसके कमर में जो उसके लगी। अच्छा। कहता है मेरी कमर में दर्द है। भागता हुआ जो है ना नाले की तरफ गया। नाले में उसने पानी में छांव लगा दी ताकि वो डॉक्यूमेंट थे ना, उसने कुछ मुँह में डाले, कुछ पाक फूल ने पकड़ ली, वो कुछ उन्हें मुँह में चबाए। लेकिन वो पानी में को पता नहीं क्या किया उसने, कोई समझ नहीं लगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए लेकिन नौजवानों ने उसको पकड़ लिया। अब क्या हुआ कि नौजवानों ने उसको
उसने फायर भी किए हैं। तो नौजवानों को जज्बा था कि एक तो ये गोले मारते हैं उधर से, दूसरा ये ना फायर करता है हम पर, इसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसलिए वो उन्होंने जो है ना उसको मारना शुरू किया कि इसने हम पर फायर क्यों किया है। ये इतना जज्बाती हो गया है, लिहाजा जो है ना पाक फ़ौज ने बचाया है। अगर पाक फ़ौज यहाँ पर ना पहुँचती तो यकीनन उसको या बेहोश कर देते या मार देते। दो ही तरीके थे, क्योंकि अवाम में जज्बा था। हिंदुस्तान जो है ना गोलाबारी करता था वो 19 में, वो जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर गोले मारता, रोज़ाना की बुनियाद पर गोले मारता। अवाम में इतना जज्बा था और गुस्सा था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हिंदुस्तान का कोई आदमी मिले वो देखते ही जो उसको मार देते। इस तरह वो जज्बे के तहत जो है ना उन्होंने उसको मारा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का एहसान। आप अच्छा, बिल्कुल ठीक। भाई मुझे ये बताएंगे कि ये जो अभिनंदन वाला वाकया था ये असल में हुआ क्या? असल में ये देखें कि भारत ने 2 दिन पहले भी जो बालाकोट के मुकाम पर सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना किया था, ठीक है। तो दूसरे दिन पाकिस्तान ने फिर उसका जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान की हदूद में घुसने की कोशिश की और पाकिस्तान ने फिर उसको सबक सिखाया। ना सिर्फ अभिनंदन को बल्कि भारतीय अफवाज को, भारतीय हुक्मरानों को, पूरी दुनिया को सबक सिखाया कि जिसने भी पाकिस्तान की हदूद की खिलाफवर्जी करने की कोशिश की, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की बका को, पाकिस्तान की आन पर हमला करने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी आवाम, कश्मीरी आवाम और ख़ास कर जो पाकिस्तान की अफवाज है वो अपने वतन, अपने सरज़मीन की हिफाजत करना, दफा करना जानती है। और जिस किसी ने भी ये गलती की आइंदा इसको इससे भी ज़्यादा बेहतर जवाब दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मौजूद थे आप जब ये वाकया हुआ? जी, मैं यहाँ पर मौजूद था। सारा ये वाकया मैंने सब अपनी आंखों से देखा। जब उसका तैयारा क्रैश हुआ, नीचे वो पैराशूट के जरिए अभिनंदन उतरा, फिर उसको जब पकड़ा गया, फिर जब उसकी धोबी के कपड़ों की तरह जब उसकी यहाँ पर धुलाई की गई, जो सब मंजर ये सब कुछ मैंने देखा है। ये सब उस वाकये में हम मौजूद थे। धोबी के कपड़ों की तरह इसकी धुलाई करना ज़रूरी था? ज़ाहिर है ज़रूरी था। वो समझता था कि जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ ये शायद मैं कुछ करके निकल आऊँगा। हाँ। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मैं जिस मुल्क में दाखिल हो रहा हूँ, जिस खिते में दाखिल हो रहा हूँ, वहाँ के जो बासी हैं, वहाँ के जो मुहाफ़िज़ हैं, वहाँ के जो उसके हिफाजत करने वाले लोग हैं, वो जंगजू हैं, वो बहादुर हैं, उनके अंदर ईमान का जज्बा है और अपने वतन का वो दिफा करना जानते हैं। वो शायद इस हमारे जज्बे से, हमारी ताकत से, हमारे जज्बा ईमानी से शायद वो वाकिफ़ नहीं था। क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह हमने 65, 71 कारगिल में और जिस तरह ये 27 फरवरी 2019 को जिस तरह हमने भारत को जवाब दिया, आइंदा भी अगर किसी ने इस तरह का ड्रामा रचाने की कोशिश की या पाकिस्तान की इज़्ज़त पर, पाकिस्तान की आन पर, पाकिस्तान की सालमियत पर अगर किसी ने हमला करने का सोचा भी, तो इंशाल्लाह उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी।